नारायण ने नारद से कहा, नारद ये तुम्हारे मन से अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ऐसा किया। मेरे भक्त के मन में यदि कोई बीमारी आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह बढ़ जाता है, तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करता हूँ और अपने भक्त के जीवन में, उसके हृदय में कभी विकार नहीं आने देता। इसलिए तुम्हारे दिल से भी, तुम्हारे हृदय से भी मैंने उस विकार को निकाल दिया। नारद जी बोले, महाराज मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, अपने ही भगवान को बुरा भला कहना और श्राप दे दिया मैंने। अब बताइए इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान ने उपदेश किया कि जाओ तुम भगवान शंकर के दिव्य नामों का स्मरण करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। भगवान शिव के जो 108 पवित्र नाम हैं, उनका स्मरण करो, उनका भजन करो, तो निश्चित ही तुम्हें शांति का अनुभव होगा और भगवान शंकर की कृपा से इस पाप से तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। ये पाप तुम्हारा दूर हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। अब तो नारद जी महाराज देवादिदेव महादेव की शरण में आए और महादेव के चरणों में आकर के, महादेव के चरणों में आकर के और महादेव की वंदना करी। आइए हम भी देवादिदेव महादेव के चरणों का वंदन करते हैं और नमन करते हैं कि हे शिव भोला भंडारी। बाबा हमारे सबके जीवन में संकट है, सबके जीवन में दुख है, आपकी चरणों की शरण में जो आए हैं सबके दुखड़े मिटाना चाहते हो कि नहीं? मिट जाए सारे दुख दर्द, तो जरा भाव से मीठी मीठी तालियां बजाइएगा, हृदय से गाइएगा और भगवान को मनाइएगा और कहिएगा, बाबा ओ शिव भोला भंडारी, हाँ शिव भोला भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी, शरण हम आए तिहारी। तेरे सुन भारी, हाथ में तेरे सुन भारी, थोड़ा हाथ लगे। शरण हम आए तिहारी, हाथ में तेरे सुन भारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए तिहारी भोला आए तिहारी भोला आए तिहारी। शिव भोला भंडारी,
शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। अंग में सोहे बागंबर तेरे अंग में सोहे बागंबर तेरे अंग में सोहे और हाथ में तेरे सुल भारी हाथ में तेरे सुल भारी शरण हम आए तिहारी। हाथ में तेरे शरण हम आए तिहारी। बोलाए तिहारी आए तिहारी बोलाए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। की शरण में आया है। सब आए हैं ना, झूठ मत बोलना, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहना बाबा वो डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, इसको पी कर डमरू बजाए, इसको पी कर डमरू बजाए, वो डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। तो तूने भक्तों की विपदा टारी, तूने भक्तों की विपदा टारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। सब भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बोला आए तिहारी,
सब भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। इस अवघड़ दानी की महिमा, इस अवघड़ दानी की महिमा, इस अवघड़ दानी की महिमा, इस अवगढ़ दानी की महिमा। गाए देखो गाए सब नर नारी, देखो गाए सब नर नारी शरण हम आए तिहारी। गाए सब नर नारी शरण हम आए तिहारी। सब भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो। जरा तालियों की सेवा करते हुए बड़ी बड़ी भाव से शंकर भगवान की। भक्तों की विनती सुन लीजिए, भक्तों की विनती सुन लीजिए। ओ भक्तों की विनती सुन लीजिए। भक्तों की विनती सुन लीजिए। और सबको कहना है क्या बाबा? अरे काटो विपत हमारी, अरे काटो विपत हमारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए तिहारी भोला आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए 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 घर घर में खुशहाली। आए घर घर में कौन कौन चाहता है हाथ उठा के? आए घर घर में खुशहाली। आए घर घर में खुशहाली शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला 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 भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी आए तिहारी आए तिहारी आए तिहारी तिहारी। बोल शंकर भगवान की। तो शिव भोला भंडारी
शरण हम आए तिहारी। महादेव की शरण शरण में आए हैं और कुछ भक्तों ने दान सहयोग मंगल भाई कथा में किया है। जब नाम बोले जाएं तो आप सभी तालियां बजा करके उनका मनोबल और उनको आशीर्वाद दीजिए। दानदाताओं के नाम उच्चारण हो रहे हैं, उसके बाद आगे की कथा। श्री राधे। हेलो, अभी आप बड़े प्यार से ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे। जितने भी कार्य होते हैं कौन करने वाला है? बोले ईश्वराज्ञया सर्व कार्यम भवति सर्वथा। संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं अथवा होते हैं वो ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता। होई ये सोगी जो राम रच राखा। होगा तो वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होना तो वही है। और क्या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। तो अभिमान को छोड़ करके नित्य ही सुंदर कृत कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्म पुण्य कर्म करते रहेंगे तो निश्चित ही फिर घर घर में खुशहाली होगी। आपके घर से विपत्ति मुसीबत निकल जाएगी। आपके घर से आपत्तियां, आपके घर से क्लेश, आपके घर से अशांति का पलायन हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की कथा, भगवान के सत्संग से, भगवत चरणों से विमुख हो जाता है उसे जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। पूर्व काल में रुद्र संहिता में शेष महापुराण में वर्णन करते हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों पूर्व काल में जब माता सती के रूप में भगवती ने दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार लिया था तो दक्ष प्रजापति
कि यहाँ अवतार लेने पर जब भगवान शिव के साथ सती का मंगल विवाह हुआ और उनको कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया गया, तीर्थराज भगवान शंकर के सती माता को संग लेकर के कथा सुनने आए, लेकिन कथा में मन नहीं लगा महाराज सती का। भोलेनाथ ने तो मन लगा के भगवान की कथा सुनी, लेकिन मैया का मन कथा में नहीं लगा, तो कथा भी समझ में नहीं आई। जब मन नहीं लगेगा तो समझ में कहां से आएगी बताओ। भोलेनाथ तो बैठ के कथा सुन रहे थे, पर मैया इधर देख रही है उधर देख रही है, सोच रही है कि कब महाराज कब टाइम होगा, हैं कब 5:30-6 बजेंगे, कब मैं घर जाऊंगी, अपनी भैंस को देखूंगी, गैया को देखूंगी। मन कथा में नहीं है। पूरी कथा हो गई, भोलेनाथ कथा सुन करके वापस आ रहे थे लेके, और मैया तो चली आ रही है, चलो जल्दी से जाऊं कैलाश में। तभी रास्ते में जिनकी कथा सुन करके आ रहे थे भगवान शंकर, वही भगवान प्रभु श्री राम मिल गए। सच है, भोलेनाथ ने कहा भैया महात्मा लोग कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि जाकर जा पर सत्य सने और ताही में लगी नहीं कछु संदेहु। सच में जिसकी प्रीति जिसका प्रेम सच्चा हो अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। मनी मन प्रणाम किया, भगवान को देख करके भोलेनाथ तो गदगद हो गए। वहीं पर सब जाना आना भूल गए, वहीं एक जगह में खड़े होकर के भोलेनाथ नाचने लगे। सतीशो दशा शंभु के देखी, सती ने देख लिया, अरे क्या हो गया, अभी तो अच्छे भले जा रहे थे, अचानक से नाचने लगे रास्ते में, है? ये चक्कर क्या है? अरे बाबा क्या देख लिया जिसको देख करके इतने खुश हो गए, इतने नाच रहे हो? भोलेनाथ बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब मैया से इतना कह दिया तब माताएं थोड़ी मानती है। मैया बोले अच्छा ऐसी कौन सी बात है, हमें नहीं जाननी चाहिए, बताना ही पड़ेगा, नहीं नहीं जाऊंगी नहीं यहाँ से। भोलेनाथ बोले देवी देखो नीचे, वो देख रही हो ना जो भ्रमण कर रहे हैं? हाँ मैं देख रही हूँ, दो कोई राजकुमार हैं, दो कोई बनवासी लिखते हैं मुझे। बोले वो जो दोनों है ना, उसमें से जो आगे आगे चल रहे हैं श्याम वर्ण वाले हैं, वो कौन है जानती हो? वो वही हैं जिनकी कथा हम अभी अभी सुन करके आ रहे हैं। ये वही हैं जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं। मैया बोली ये कैसे भगवान हमारे? भगवान है तो पर ये नीचे क्या कर रहे हैं? और भगवान है तो महाराज ये रो क्यों रहे हैं? कहा ये नर लीला कर रहे हैं। बोले मेरी समझ में नहीं आती, भगवान होकर के नर लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ये कहानी बहुत बड़ी है देवी, अभी आप नहीं समझोगी, लेकिन देखो मेरे भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो। मैया बोली देखो जी मैं ना करूंगी प्रणाम, आप कह रहे हो भगवान है, पर मुझे नहीं लगते भगवान वो भगवान जैसे। अरे महाराज देखो ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, हाँ जानकी कहते हुए, इनकी तो बेचारों की घरवाली खो गई है। अब जो अपनी घरवाली कोई नहीं खोज पा रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं? भोलेनाथ ने बोले देवी अब कैसे बताऊं, तुम अगर कथा सुनी होती मन लगा करके तब तो तुम्हें पता चल जाता। अब तुमने कथा तो सुनी नहीं, जब कथा हो रही थी तब तो तुम्हारा मन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब कैसे समझाऊं? फिर भी मन में अगर तुम्हारे संशय है तो जाओ थोड़ा पास में जाकर के देख लो। मैया बोली पास में जाके देखूंगी नहीं,
थोड़ा अच्छे से देख करके आऊंगी, परीक्षा लेके आऊंगी, पूरी जांच परख करके जब तक विश्वास नहीं हो जाएगा वापस नहीं आऊंगी। बोले नाथ बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। और मैया चली, भगवान प्रभु श्री राम के पास में आई, भगवान राम जी के सामने जानकी बन करके बैठ गए। पर माया, पति के सामने माया कहाँ चलती है? सीता बनकर के बैठी थी और जैसे राम जी की दृष्टि पड़ी, राम जी ने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम कर दिया। अरे मैया, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले रहेंगे तो, विपिन अकेले रहेंगे है तो। अरे मैया, अकेले अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हो? हमारे अवघड़ दानी बैल की सवारी करने वाले बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? ओहो, लक्ष्मण महाराज जैसे सुना, सती बोली हे भगवान, उन्होंने तो पहचान लिया। अब तो दौड़ी महाराज सती जी दौड़ी, तो राम जी ने सोचा बोले पता नहीं अभी विश्वास हुआ कि नहीं। तो जिधर दौड़ रही थी भगवान ने सर्वव्यापकता दिखाई, जिधर दौड़ रही थी देखा कि उधर से ही राम लक्ष्मण जानकी चले आ रहे। अरे ये तो ढूंढ रहे थे अभी अभी, तीनों कहां से आ गए? पीछे दौड़ी तो पीछे से भी भगवान आ रहे हैं, दाएं दौड़ी बाएं दौड़ी, जिधर दौड़ रही है उधर से ही भगवान चले आ रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। बोल शंकर भगवान की। मैया पहचान गई भगवान को, अब लौट करके आई तो भगवान शंकर ने देखा कि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बना लिया है। अब माँ का रूप जब बना लिया है तो मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में कैसे देख सकता हूँ? उसी समय अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति की दृढ़ता दिखाते हुए, जगत में ऐसा जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा त्याग महाराज मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आज से तुमने मेरी माँ का रूप बना लिया, तो आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आज से अपनी पत्नी सती का त्याग करता हूं। मन ही मन सती को नहीं कहा कि दुख होगा, मन ही मन। लेकिन देवताओं ने महाराज पुष्पों की बारिश कर दी। ये बीच में तुरंत महाराज आग लगाने आ जाते हैं, तुरंत फूल बरसाए। मैया ने देखा, अरे ये फूल क्यों बरसा रहे? क्या बात है बाबा, ये फूल क्यों बरसाए? कहा कुछ नहीं। नहीं कोई बात तो है। नहीं कुछ नहीं। घर चले गए। जब कैलाश में गए तो रोज बैठते थी मैया बगल में ही बैठती थी। आज बगल में नहीं बैठा है, आज सामने आसन डलवा दिया। बोले सामने आसन डाल दिया, यहाँ बैठ जाओ। और कहने लगे इतिहास पुराना। बाबा तुलसीदास जी ने
इस प्रसंग को बड़े अच्छे से कहा, इसलिए मैं रामचरितमानस को भी संग लेके चल रहा हूं। बाबा कथा कहने लगे, दुख था सती को बहुत ज्यादा। अब जिस किसी के जीवन में बहुत दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो महाराज, वो क्या करे? बाबा ने उपाय बताया है कि वो सत्संग करे, वो कथा सुने। सती का दर्द कम हो, तकलीफ कम हो, दुख कम हो, इसलिए भोलेनाथ ने स्वयं कथा कहना शुरू कर दिया। अभी अभी कथा सुन के आए थे प्रयागराज से, घर आ गए, कैलाश में आके फिर कथा कहना शुरू कर दिया। पर मैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। हाय, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, ये चिंता मन में है। भगवान भोलेनाथ थोड़े मन को बहला रहे थे, कथा सुना रहे थे। तभी एक घटना घटी, देखा कि आसमान में सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं और उन विमानों में सती माता की बहन बैठ बैठ करके जा रही हैं और ऊपर से ही हाथ हिलाते जा रही है। सती ने देखा, अच्छा ये तो बड़े बड़े विमानों से जा रही है, हम तो हमेशा बूढ़े बैल पर ही सवार होकर चलते हैं। देखो इनका जीवन, ये तो हेलीकॉप्टर से जा रही है, दूर से हाथ हिलाते हुए जा रही है। सती मैया ने कथा बीच में रोकी और बाबा से पूछा, बोले महाराज 1 मिनट रुक जाओ जरा, कथा तो दोबारा सुना देना, पर ये बताओ ये मेरी बहनें कहाँ जा रही हैं? भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, बीच में कथा रोक करके पूछ लिया मैया ने। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हें क्या करना है, कौन कहाँ जा रहा है, हमें क्या मतलब दुनियादारी से, आप तो कथा सुनो। बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे जानना है मेरी बहनें कहाँ जा रही हैं, इतना सच सच के। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए कार्ड नहीं आया? भोलेनाथ ने कहा, बोले तुम्हारे पिताजी ने हमें द्वेष वसात नहीं बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया। मैया बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, जरूर मेरे पिताजी इतने सारे काम के चक्कर में कार्ड देना भूल गए होंगे। हाँ, और देखो यज्ञ सत्संग कथा हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। और देखो अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी है तो लड़ाई झगड़ा तो आपका है, मेरा मेरे बाप से कैसा लड़ाई झगड़ा? आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, पर मैं तो मेरे पिता के घर जाऊंगी। भोलेनाथ बोले, देवी जहां पर स्त्री के पति का अपमान हो, ऐसे स्थान में स्त्री को कभी जाना नहीं चाहिए। जहां पर कोई द्वेष माने, ऐसे स्थान में कभी किसी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं, संत कहते हैं सरल भाषा में, कि नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां मान जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। देवी चाहे स्वर्ण की बारिश ही क्यों न हो, लेकिन जहां अपमान हो, अपना सम्मान न हो, ऐसे स्थान में कदापि जाना नहीं चाहिए। बोली देखो जी, ससुर में दामाद में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, मैया को समझाऊंगी, सारी लड़ाई झगड़ा जो है ना वो खत्म करवा दूंगी। मानी नहीं महाराज, भोलेनाथ को भी अपनी बातों में लेकर के बोली, बोले जाना जरूर है। अब ज्यादा जिद करी तो बाबा बोले अब क्या करे भैया, होई है सोई जो राम रच रखा, भगवान ने जो लिख रखा है वही होगा, इन्हें कोई समझा नहीं सकता। कहा ठीक है जाओ। माता सती शिव के इच्छा के विरुद्ध, इच्छा नहीं थी बाबा की, मना भी किया बाबा ने, लेकिन फिर भी जब ज्यादा जिद करी तो बाबा शांत हो गए। ठीक है देवी जाइए। और मैया आई। मैया जब यज्ञ में आई तो कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है,
सब टेढ़ा मुंह बना बना करके जा रहे। देखो ये आ गई पहाड़न की रहवे बारी है। या के घर में तो महल भी ना है, एक कमरा भी ना है रहवे के ताई है। कभी जा पेड़ के नीचे, कभी वहां पेड़ के नीचे गुफा में रहती है ये सती। अरे पिताजी ने कितने कही थी कि किसी अच्छे से राजकुमार से तेरा विवाह करा दें, पर देखो इस सती ने उस औघड़ को, उस महात्मा को वर्ण कर लिया, उस शिव को वर्ण कर लिया, जिसके रहने ठहरने का भी कोई ठिकाना नहीं है। पति का ऐसा अपमान सुना मैया अंदर से महाराज दुखित हो गए। कोई सीधे मुंह बात नहीं किया, केवल एक माता ऐसी थी जिसने हृदय से लगाया। लेकिन जब यज्ञ में गई तो देखा कि सबके आसन लगे हैं, ये इंद्रासन, ये वरुणासन, ये दिक्पाल आसन, मारे ये ब्रह्मासन, ये विष्णु का आसन है, लेकिन कहीं पर भी शिव का आसन नहीं दिखा। अपने पति का ऐसा अपमान, देवादिदेव महादेव का अपमान देख करके माता सती से रहा नहीं गया, क्रोध में भर गई और उसी यज्ञ के मध्य में खड़े होकर के अपने पिता को धिक्कारते हुए, फटकारते हुए माता सती ने महाराज दक्ष को फटकारा, ललकारा। अरे दक्ष, धिक्कार है मुझे, आज मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है कि मैं एक शिवद्रोही की पुत्री हूं, जो संसार का भला चाहते हैं, संसार का कल्याण करने वाले शिव से द्वेष करता है। शिव से जो द्वेष करने वाला है, ऐसे व्यक्ति की पुत्री बनकर के मैं जीवन नहीं जीना चाहती। लोग मुझे देख करके कहेंगे देखो ये दक्ष प्रजापति की कन्या है। जो भगवान शिव का नहीं है, जो भगवान शिव से प्रेम नहीं करता है, महाराज उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुमने शिव से द्वेष किया है। सारे ऋषि मुनि महात्मा, बहुत सारे शिवद्रोही वहां बैठे थे, कई सारे ऐसे लोग थे। मैया ने क्रोध में भर के सबको श्राप दिया कि जिसने भगवान शंकर की निंदा कही है, निंदा करी है, निंदा सुनी है, उन सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कि सुनहु सभासद, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा करी है, उन सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैया भगवती ने क्रोध में भर के मरते मरते देवादिदेव महादेव का स्मरण किया। हा महादेव, आ शंकर में कहा न शंकर कर कहा न माना। भगवान शंकर की बात मान लेती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कितना मना किया था मेरे पति ने, कितना मना किया था महादेव ने, मत जाओ देवी। कथा सुना रहे थे इतनी अच्छी, मैं उनकी कथा को छोड़ के चली आई। अब लौट करके जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। अब मैं जाना नहीं चाहती और शिवद्रोही की पुत्री बनकर के भी रहना नहीं चाहती हूँ। और अस कह योग, तुरंत योग से अग्नि को प्रकट कर लिया। मरते मरते भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा हे प्रभु, अगर मैंने मन वचन क्रम से केवल देवादिदेव महादेव की भक्ति की हो, उनको अपना माना हो, अगर मैं उनको अपना सच में अपना प्रिय मानती हूँ, अपना सर्वस्व मानती हूँ,
तो मुझे जन्म जन्मांतर में केवल और केवल भगवान शंकर ही पति रूप में प्राप्त हो, मैं किसी दूसरे को नहीं चाहती। जन्म जन्म सेव पद अनुरागा और सती मरत हरि सन वर मांगा। मरते मरते वरदान मांग लिया और अस कह योग अगर तन जारा, तुरंत ही महाराज योगाग्नि में शरीर को भस्म कर लिया। जो शिवगण आए थे साथ में, उन्होंने देखा हाय माता तो जल के भस्म हो रही है। माता के स्वरूप को देख करके उन्हें दुख हुआ। तुरंत वो यज्ञ में बैठे हुए गणों को मारने के लिए दौड़े। शिव गणों ने उत्पात मचाना शुरू किया तो वहां यज्ञ के रक्षकों ने आए हुए शिवगणों को मार के फटकार करके भगा दिया। रोते हुए शिवगण देवाधिदेव महादेव के पास आए। महादेव को जब समाचार पता चला, सती का मरण पता चला, महादेव क्रोधावतार में प्रकट हो गए। अपनी जटा को उखाड़ करके वीरभद्र को प्रकट कर लिया। जाओ दुष्ट दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जिस यज्ञ में भक्ति का नाश हुआ है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। शिवगणों के साथ में वीरभद्र महाराज आए हैं और उस यज्ञ में आए जिस यज्ञ में शिव का अपमान हुआ था। जिसने शिव का अपमान किया उसको पकड़ करके महाराज शिवगणों ने खूब मारा। जिन्होंने शिव जी की हंसी उड़ाई थी, दांत दिखाए थे शंकर जी की हंसी उड़ा करते हुए, उनके महाराज दांत तोड़ डाले। जिसने दाढ़ी पे हाथ फेरा था, दाढ़ी उखाड़ डाली। देवताओं को अंग भंग कर दिया। और यज्ञ में मेन पद पर बैठा हुआ, मुख्य पद पर बैठा हुआ, मुख्य यजमान के पदवी पर बैठा हुआ दक्ष प्रजापति वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया। दक्ष प्रजापति के शीश को काट के उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब जब यजमान ही खत्म हो गया तो यज्ञ कैसा? अब तो देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। अंग भंग किए हुए देवता नारायण के पास में गए। नारायण ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता भैया, जो शंकर से द्वेष करेगा वो उसे मेरी कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। महाराज सभी देवी देवता मिलकर के आज पुनः देवाधिदेव महादेव के पास में कैलाश पर्वत में आए और महादेव की आकर के समस्त देवी देवताओं ने वंदना करी है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया, हमने आपकी बात नहीं मानी। हे महादेव, करुणा कर, करुणा निधान, आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर क्रोध में थे, बहुत क्रोध में थे, पर भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी महाराज ने, सबने आकर के जब देवाधिदेव महादेव की वंदना करी, स्तुति करी, प्रार्थना करी, हे बाबा आप शांत हो जाइए, तब देवाधिदेव महादेव ने भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए अपने क्रोध को शांत किया और उन देवताओं की विनती को स्वीकार किया। एक बार प्रेम से कह दो हर हर। कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारी प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं और तुम्हारे यज्ञ को भी हम पूर्ण कराएंगे। कहा महाराज यजमान का तो सिर काट करके रख दिया, अब बताइए कैसे यज्ञ पूरा होगा?
यज्ञ पूरा इसलिए ऐसे होगा कि यजमान को जिंदा करना पड़ेगा। तो यजमान का शीश तो भस्म हो गया, कट जाओ, इसको हम जीवित कर देंगे। शिवगणों को भेजा, वो कहीं से जाकर के एक बकरे का शीश लेकर के आ गए और बकरे का शीश अपने ससुर जी दक्ष प्रजापति के गर्दन के ऊपर रख दिया और आशीर्वाद दिया, तो दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। अब तक तो मनुष्य का मुख था, भगवान शंकर की प्रार्थना नहीं करी, लेकिन जब शीश बकरे का लग गया और सारे दृश्य को देखा तो अब बोल नहीं पा रहा है दक्ष प्रजापति, लेकिन बां 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 कर करके और महाराज वो भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने जब अपने ससुर जी की ऐसी दिव्य विचित्र वाणी सुनी तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और सबके सब देवताओं ने भी स्वर में मिला करके महादेव की वंदना करी। हर हर महादेव, और सबने कहा बम बम भोले। बाबा बड़े खुश हो गए। हाँ, जब कोई बम 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 कहता है तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बम 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 कोई कहता है तो महाराज भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। ये जो मंत्र है ना बम बम, वो वाले बम थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ पर बम बम वो भोलेनाथ ससुर जी का स्मरण कराने के लिए है। जैसे कोई बम बम करता है तो उन्हें उस दक्ष प्रजापति के जिसका सिर बकरे का है और बम 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 कह करके ही वो भगवान शंकर की स्तुति करता है, उसके स्मरण आ जाता है तो भगवान मनोवांछित वर प्रदान कर देते हैं। हो जय जय नमामि शंकर। भगवान देवादिदेव महादेव की सबने आकर के वंदना करी। 2 मिनट के लिए वंदना करिए आप सभी मिलकर के। हो जय जय नमामि शंकर, जय जय नमामि शंकर। हो जय जय नमामि शंकर, जय जय नमामि शंकर। गिरिजापति नमामि शंकर, गिरिजापति नमामि शंकर। जय जय नमामि शंकर, जय जय नमामि शंकर। ओ गिरिजापति नमामि शंकर, गिरिजापति नमामि शंकर। ओ जटाजूट में भयंकर, जटाजूट में भयंकर। जटाजूट में भयंकर। हो जय जय नमामि शंकर, जय जय नमामि शंकर। गिरिजापति नमामि शंकर, गिरिजा नमामि शंकर। जय जय नमामि शंकर। ओ गिरिजापति नमामि शंकर, गिरिजापति नमामि शंकर। ओ जटाजूट में भयंकर, जटाजूट में भयंकर। ओ जय जय नमामि शंकर,
गिरिजापति नमामि शंकर, गिरिजापति नमामि शंकर। जय जय नमामि शंकर। बोल शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ को पूर्ण कराया। अब भगवान भोलेनाथ परम बैरागी बन गए। परम बैराग्यवान भोलेनाथ। और उसी समय एक असुर हुआ, तारकासुर। इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिया। बोले अगर मेरी मृत्यु हो तो केवल शंकर भगवान के बेटे के हाथ से हो, पुत्र के हाथ से हो, और किसी से मैं न मरूं। क्योंकि जानता है कि मैया रही नहीं है, बाबा बैरागी हो गए, दूसरा ब्याह करेंगे नहीं। अब दूसरा ब्याह करेंगे नहीं तो संतान भी कभी होगी नहीं, संतान कभी होगी नहीं तो मैं भी कभी मरूंगा नहीं। ऐसा मान करके उसने वरदान ले लिया। अब तो देवताओं को सताने लगा, स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग अपने अधिकार में कर लिया। देवता छुप छुप करके कंदराओं में, गुफाओं में रहने लगे और सबके सब दुखित होकर के महादेव के, ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा जी महादेव के पास ले गए, बाबा कुछ करो। बाबा बोले देखो जी हमको कुछ नहीं पता, हम तो भजन करेंगे, अब डिस्टर्ब मत करो। भगवान भोलेनाथ तो बैरागी हो गए हैं, दुनियादारी से सबसे दूर रह करके बाबा का मन अब किसी में लगता नहीं है। महादेव तो भजन में लीन है, समाधि में बैठ गए। तब महादेव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने बहुत प्रकार के उत्पात करके महादेव की समाधि भंग करने की कोशिश करी, फिर भी समाधि नहीं टूटी। तो इसने सीधा भगवान के तीसरे नेत्र में बाण मारा। जैसे तीसरे नेत्र में बाण लगा, क्रोध के मारे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे नेत्र खुला, सामने बैठा हुआ कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। कामदेव भस्म हो गया। माता रति ने चरण पकड़ करके भोलेनाथ को कहा हमारी क्या गलती है, हम तो जगत कल्याण के लिए आपकी समाधि को भंग करना चाहते थे। असुर सता रहे हैं देवताओं को, मनुष्यों को। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारा पति जो भस्म हो गया है, भगवान जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो उनके घर में तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति पुत्र बन करके जन्म लेगा। तो प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का ही अवतार हुआ था। तुम प्रतीक्षा करो। रति को भेज दिया। सत्यवती के रूप में रति ने भगवान की आज्ञा पाकर के अपने पति कामदेव का महाराज बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा किया। अब देवताओं ने विनय करी, महाराज देखो अब आपको विवाह करना चाहिए। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते। विवाह तो हमने, प्रेम तो एक ही से किया था, अब वो रही नहीं तो अब हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तब ऋषियों ने कहा महाराज, माता केवल एक शरीर को त्याग करके गई थी। माँ तो साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, वो पराम्बा है। वो लीला के लिए कितने भी रूप धारण कर सकती हैं, पर वो माँ कभी मर नहीं सकती, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। महाराज वही जगत जननी जगदम्बा आपको प्राप्त करने के लिए हिमाचल और मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। बोलिए पार्वती मैया की। नारद जी ने बचपन में ही जाकर के पार्वती मैया को उपदेश दे दिया। पार्वती मैया बचपन में ही, बाल्यकाल में ही गई, भगवान शंकर का भजन करने लगी, तप करने लगी, व्रत करती हैं, निराहार रह करके, भूखे रह करके व्रत करती हैं, जप करती हैं, तप करती हैं।
और देवादिदेव महादेव का स्मरण करती हैं। बहुत भांति भांति प्रकार से परीक्षा ली सप्त ऋषियों ने। अंत तो गत्वा हर परीक्षा में जब पास हो गई, तब साक्षात देवादिदेव महादेव वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। देवादिदेव महादेव जब प्रकट हुए तो वरदान दे दिया। सप्त ऋषियों ने जाकर के महाराज हिमाचल को कहा, हिमालय को कहा कि भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को स्वीकार कर लिया है, दर्शन देकर के उसे वरदान दिया है, तुम जल्दी से तैयारी करो स्वागत की, भगवान बारात लेकर के आने वाले हैं। और इधर देवादिदेव महादेव का कैलाश सजने लगा। कैलाश पर्वत में पूरे कैलाश पर्वत को दुल्हन की तरह सजाया, बंधनवार बांधे गए, जगह जगह इत्र का छिड़काव किया गया और भगवान के विवाह का दिव्य मुहूर्त निश्चित कर दिया गया। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव की बारात की तैयारी हो रही है। सबके सब महाराज तैयार हो करके आ गए दूल्हा के पास बारात में जाने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि दूल्हा तो अभी तैयार ही नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तब भगवान शंकर के शिवगणों ने देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। आइए हम सब लोग मिलकर के भी भाव से जरा भोलेनाथ को सजाएं। देवादिदेव महादेव ने डमरू बजाया और ऐसा डमरू बजाया कि महाराज सारी दुनिया झूमने लगे। किसे वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया और पुष्पों के हार की जगह सुंदर सुंदर से सांप ला करके गले में लटका दिए। दुनिया के दूल्हा जब सजते हैं तो बढ़िया बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जा करके आजकल लोग अपना मेकअप करवाते हैं दूल्हा दुल्हन, लेकिन भोलेनाथ का मेकअप कैसे हो रहा है? गरम गरम चिता की भस्म लाई गई और बाबा के शरीर पर लगा रहे, बाबा को रगड़ रगड़ करके। संसार के दुल्हा को हल्दी लगाई जाती है ताकि कामनाओं का वर्धन हो, लेकिन देवादिदेव महादेव को भस्म लगाई जा रही है। वो कह रहे हैं यहाँ तो काम है ही नहीं, यहाँ तो संसार की सारी कामनाओं का नाश किया जाता है। अब महाराज सबने कहा कि देखो भाई बारात चलने वाली है तो जरा दूल्हा के लिए घोड़ी का इंतजाम करो, है ना, दूल्हा घोड़ी पे तो चढ़ के जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए माता पार्वती के रूप में देवी का आगमन हुआ, तालियां बजा करके स्वागत करिए। तो देखो घोड़ी बुला रहे, बोले घोड़ी बुलाओ। भोलेनाथ के लिए भैया घोड़ी का इंतजाम किया गया। एक सुंदर सी घोड़ी आ गई। अब जैसे घोड़ी कैलाश में आई बाबा के लिए, कह दो हर हर महादेव। हाँ। तो जैसे घोड़ी आई तो नंदी बाबा गुस्सा हो गए। नंदी बाबा गुस्सा होकर के चले गए। भोलेनाथ कहने लगे बोले भाई नंदी नहीं दिख रहा, हमारा नंदी कहाँ है? बोले महाराज नंदी गुस्सा हो गया है। क्यों गुस्सा हो गया? उसको बुलाओ। बोले नहीं अब नहीं आएगा वो। नंदी को पूछा भाई क्यों गुस्सा हो गए हो? तुम इतना सुंदर, शादी का समय है? शादी में कोई ना कोई तो रूठता ही है, दो चार लोग तो रूठ ही जाते हैं। तो नंदी रूठ गए। नंदी से पूछा क्यों रूठ गए? बोले एक बात बताओ, जिंदगी भर सेवा करी हमने, जिंदगी भर जहां भी गए बाबा को हम अपनी पीठ पर बिठा बिठा करके ले गए। अब जब मेन टाइम आया है, जब वास्तव में हमारा सब दुनिया देखेगी हमको, तब महाराज हमको छोड़ करके बाबा के लिए घोड़ी लेकर के आए हैं, हम नहीं जाएंगे अब बारात में।
भोलेनाथ ने कहा देखो भाई, नंदी के बिना तो बारात नहीं जाएगी। नंदी तो हमें बड़ा प्रिय है और ये घोड़ी तो एक दिन के लिए आई है। नंदी तो जिंदगी भर रहने वाला है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। किसी को बारात में चलना हो तो चले, नहीं चलना हो तो मत जाए, हम तो अकेले ही अपने नंदी के संग जाएंगे। महादेव ने जब ऐसा कहा तो नंदी पूंछ उठा करके दौड़ते हुए चले आए, बाबा के चरणों में आकर के झुके, बाबा मैं लेकर के चलूंगा। आज नंदी पर सवार हो गए देवादिदेव महादेव और डमरू बजाया। डमरू बजा करके महादेव चल पड़े हैं और ऐसा डमरू बजाया है हमारा सारा कैलाश पर्वत झूम उठा। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बैठ जाइए सब, बैठे रहिए, बैठ जाओ, बैठे सब। पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए और बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो भूत प्रेत सब आ गए हैं, जो खड़ा रहेगा उसके ऊपर भूत भी खड़ा हो सकता है। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह और कहिए हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। और वो वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का हाथ उठा के, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय स्तनोषि। आइए देवादिदेव महादेव का सुंदर उत्सव हम सभी भक्तों के साथ में वरमाला होने जा रही है। मंडप में भोलेनाथ पधारे, बड़ा सुंदर प्रसंग। सबने देखा ऐसा दूल्हा आज तक कभी किसी के घर नहीं आया। आज सच में हिमाचल और मैना का जीवन धन्य हो गया। यज्ञ मंडप में विराजे और माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव के गले में वरमाला डाली। ओम तदेव लग्नो सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगलं स्मरामि। बोलो शंकर भगवान की। और आइए हमारे परीक्षित जी स्वागत करें भोलेनाथ का। उसके पश्चात जो भी चाहे प्रणाम कर सकते हैं। और आइए अब हम सुंदर सा उत्सव मनाते हुए चले मिलकर के कैलाश पर्वत की ओर। तो एक बार सब भाव से कह दो हर हर। आइए विषय सूचना 2 मिनट। और इसी महादेव मैया पार्वती के विवाह के पर्यंत जो कुछ दानदाताओं ने कन्यादान के रूप में दान दिया है, सुन ले एक बार। 501 रुपया संजय सनोप किशन सिंह मोहल्ले वाले, 101 रुपया दिगंबर शर्मा, 101 रुपया राम मंदिर किशनपुर के पुजारी तेजपाल जी, 201 रुपया कृष्ण पुत्र राजपाल जी, 501 रुपया राजू सिंह मोहल्ले वाले। सभी लोग कन्यादान के रूप में दान कर रहे हैं। बार बार साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग दानदाताओं के लिए। और आइए सभी लोग मिलकर के भूत भावन भोलेनाथ भगवान के इस विवाह में सभी सम्मिलित हों आनंद पूर्वक। कुछ लोग तो घराते बने, कुछ लोग बराते बने। और आइए सभी लोग सम्मिलित होकर देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में निवेदन करें। हमारे परीक्षित जी पहले कन्यादान इत्यादि करेंगे एवं आप सब लोग भी प्रणाम कर सकते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं लगाएं, बारी बारी से अपने स्थान से उठकर प्रणाम करें। बोलो शंकर भगवान की। आइए बड़े भाव से नंद नंदन गोविंद का स्मरण करते हुए। ओ लाल चुनरिया ओढ़नी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी का दिव्य मंगल उत्सव। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो शिव। मंगलो भगवान् शंभो मंगलो वृषभध्वज मंगलो पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हर मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की। तो लाल चुनरिया ओढ़नी मेरे भोले भंडारी। लाल चुनरिया ओढ़नी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। ओ भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। ओ भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। ओ लाल चुनरिया
चुनरिया ओढ़ी मेरे भोले भंडारी। मेरी भी तालियों की सेवा करते हुए नाचते झूमते हुए हरि बोल। माताएं सभी शांति बनाए रखें, आराम आराम से सभी लोग प्रणाम करें, एक साथ भीड़ नहीं लगाएं। भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी। ओ भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी। ओ भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी। लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे भोला भंडारी, लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे भोला भंडारी। चलते जाए अपने अपनी जगह में। सभी माताओं से निवेदन है, इनका चलते जाए, एक जगह भीड़ नहीं लगाएं, उधर निकलते जाए सभी लोग। अच्छा कौन कौन बारात में आया है जरा हाथ खड़े करके बता दो। सब आए हैं? पहले तो जरा थोड़ा थोड़ा पहले तो थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाइए। हाँ 5-5 कदम पीछे हो जाइए और जरा हाथ उठा करके कहिए हर हर। इधर से भाई बंधु भी बोले हर हर। तो लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे बांके बिहारी, लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे भोले भंडारी। भोला भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी। ओ मन से जोड़ ली मेरे भोला भंडारी, मन से जोड़ी मेरा भोला भंडारी। जय हो महादेव। राम कसम तू ऐसा भाया, राम कसम तू ऐसा भाया, राम कसम तू ऐसा भाया, राम कसम तू ऐसा भाया। भूल गई मैं अपना पराया, भूल गई मैं अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया। भूल गई मैं अपना पराया। भूल गई मैं अपना पराया। और अब दिल की दिल से जोड़ ली मैंने, दिल की दिल से जोड़ ली मेरे भोला भंडारी, दिल की दिल से जोड़ी मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। ओ भोला भंडारी मेरे भोला
सपना एक करो मेरो पूरो, सपना एक करो मेरो पूरो, सपना एक करो मेरा पूरा, सपना एक करो मेरा पूरा। मांग भरो बन जाओ मैंने दूल्हा, मांग बरोबर जाने पूरा, मांग भरो बन जाओ मैंने दूल्हा, मांग बरोबर जाओ मेरे पूरा। और दोनों हाथ उठा के कहिए, मैंने बांध लिया गठ जोड़ी, मैंने बांध लिया गठ जोड़ी, मेरे भोला भंडारी, बांध लिया गठ जोड़ी मेरा भोला भंडारी, ओ भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। बांध लिया गठ जोड़ी मेरे भोला भंडारी, बांध लिया गठ जोड़ी मेरा भोला भंडारी। महादेव 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की हर हर। और इसी के साथ में आज की कथा का विश्राम। आइए मंगलमय आरती करके जीवन को धन्य करें और कृतार्थ करें। एवं इसी प्रकार सभी लोग कल परम पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारे, इस दिव्यानंद को प्राप्त करें। एवं ये जो आपके गांव में आनंद हो रहा है, जो आनंद की रस वर्षा हो रही है, इस वर्षा को आप सभी लोग भी, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं पूज्य महाराज श्री के चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने सुबह बताया कि ऐसे ही दिव्य आनंद पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होते रहते हैं। तो आप सभी समस्त ग्रामवासी पूज्य महाराज श्री के चैनल, जो कि आचार्य श्री रसराज मृदुल जी महाराज के नाम से है, यूट्यूब पर ज्यादा से लिए कथाओं को सुनने के लिए, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण की मंगलमय कथा, सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री का चैनल है आचार्य श्री रसराज मृदुल जी महाराज के नाम से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को, ताकि सभी लोग इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। बोलो श्री शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, मात नर्मदे हर 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 महादेव। आइए सभी लोग मिलकर के मंगलमय आरती में प्रवेश करें। हरिओम हरिओम। बोले शंकर भगवान की जय। आइए सभी आरती करें और प्रसाद लेकर के शांति पूर्वक सभी जाएंगे। और पुनः कल कथा में जरा समय का ध्यान रखें।
2 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, 1 बजे से ही यहाँ पर संकीर्तन भजन प्रारंभ हो जाते हैं। आप सभी समय से पधारे और दिव्य आनंद लें कथा का। आइए मंगल भाई आरती करके जीवन को धन्य करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव, हरे नाम की धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन, सुवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता रूप निरखता, भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंड माला धारी बोले रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे, आले शशिधारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक शनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। करके मग कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता, जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले भारत अविवेका, प्रणव अक्षर के माथे ओम अक्षर के शोभित, ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी, उठे भोग लगावत शिव जी के दर्शन पावत, ईमान तिवारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, अब प्रेम सहित गावे, रहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी, वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव, हरे नाम की धारा ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः रोगदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम जगनेन जगयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकं महिमान शाद्या सन्ति देवा। हरि ओम
राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं विश्रवणाय गुरवहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तभार्यायै सार्वभौमः सार्वायुकान्तादात्पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टानो मरुतश्चावशङ्करे आविचितश्च कामप्रे विश्वे देवाः सभासदेति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायुधाय श्री शिव महापुराणाय चरणकमलेभ्यो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की ब्रज वृंदावन धाम की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की परम पूज्य व्यास जी महाराज की आज के आनंद की माता नर्मदे हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर हर महादेव। सभी भक्तजन आरती एवं प्रसाद लेकर जाएं। श्री